उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले पोस्ट कनकाहा का गांव धोनिया गांव के निवासी फूलचंद रावत के पुत्र अनिल रावत ने अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जब अपने मां बाप से कहा कि रामायण के पात्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की रियल मिलने जा रहा हूं, अभी साइकिल से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर रखता है और यह सोचता है कि हमारे बच्चों को किसी तरह की परेशानी और तकलीफ ना हो, मगर इन माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर साइकिल से यात्रा करने के लिए मुंबई की इजाजत दे दी। सनातन धर्म के अनुसार जब अनिल कुमार रावत अपने घर से मुंबई के लिए साइकिल से प्रस्थान करते हैं तो उसमें उनके घर का पूरा दृश्य, उनके माता पिता का पूरा दृश्य और उनकी बहन का पूरा दिखाई देता है और वही एक शिष्टाचार के माध्यम से अपने माता पिता और अपने बड़ी बहन का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उनके सनातन धर्म के अनुसार कुमार रावत जी हैं, पिता का नाम है फूलचंद रावत। के लिए साइकिल से प्रस्थान करते हैं तो उसमें उनके घर का पूरा दृश्य, उनके माता पिता का पूरा दृश्य और उनकी बहन का पूरा दृश्य दिखाई देता है और वही एक शिष्टाचार के माध्यम से अपने माता पिता और अपने बड़ी बहन का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और उनके माँ पिता कहते हैं, बेटा संभल कर जाना, क्योंकि उनको पता है 19 किलोमीटर साइकिल से जाना, जंगल पारियों से गुजरना आसान काम नहीं होता है। इस लड़के ने बड़े साहस दिखाया और उस गांव से मुंबई तक का सफर 19 दिनों में ठीक ठाक से कंप्लीट कर लिया। मुंबई शहर में आने के बाद जिस लक्ष्य के लिए आया था उन लोगों से मिलना इतना आसान नहीं होता है। यह फिल्मी दुनिया के कलाकार होते हैं, यह बिजी रहते हैं और यह आम आदमी से नहीं मिलते हैं। यहाँ आने के बाद यह लड़का बड़ा अचंभित हो गया कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मगर कहा जाता है कि मन में सच्चा प्रेम हो तो भगवान भी किसी न किसी को सहारा बनाकर, माध्यम बनाकर भेज देते हैं। ठीक अंधेरी के वर्षा क्षेत्र में यह लड़का फुटपाथ पर बैठा हुआ मिला। भारतीय जनता पार्टी के मलाड विधानसभा के अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कलीम निजामी, उन्होंने बच्चे से पूरे बातचीत की और उसके परिस्थितियों को जाना समझा और उसको अपने घर पर मर इलाके में लेकर आए। जो इस बच्चे के मन में लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए कलीम निजामी ने परिश्रम किया, अपने दोस्तों को फोन किया, फोन पर संपर्क करके यह तीनों पात्रों का, अरुण गवली, तीनों लोगों से अपॉइंटमेंट लेकर इस बच्चे को मिलवाया गया। जब यह बच्चा वहां मिला तो वह भी खुश हो गए और उन लोगों ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। वहां मिलकर बच्चा प्रचलित हुआ और उसने कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हुआ और मैं आगे कुछ करना चाहता हूं। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे लायक जो भी सेवा होगा आप फोन करना, उस बच्चे को अपने नंबर दीजिए और वह बच्चा आज मन में है और मीडिया में और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उसी कड़ी में कहा जाता है कि जो कहा गया है कि राम नाम सत्य है, राम में सत्यता है और सत्य ही जीत होती है। भले ही परेशान आदमी होता है लेकिन जीत जो सत्य की होती है, उसी का मिसाल इस बच्चे ने साबित किया है और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ने की अपने आप में तमन्ना रखता है। मैं अष्टानंद पांडे, कहर न्यूज। दर्शकों, आपको कहर न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है। हमारे साथ में ऐसे हम बात करेंगे जो गांव में इन्होंने बताया कि हमारे साथ जब मैं निकला हूं तो हमारे गांव के कुछ लोगों ने मदद किया है। तो कौन लोग थे, क्या नाम है, किस तरह का मदद हुआ था? जी सर, पहले तो मेरे मम्मी पापा जिनसे मैं जन्मा हूँ, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि कोई भी कठिन काम हो वो कठिन नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा अगर तुम जाना चाहते हो, मैं जाना चाहता था, उनसे बताता था, कई बार मैंने कोशिश करी, पर माँ और बाप का जो प्रेम होता है इतनी दूर की यात्रा करने का, तो वो दिल से गवाही नहीं देता है। लेकिन मेरे बार बार कहने पर मेरे मम्मी पापा मान गए तो उन्होंने मेरे को आने दिया। और हमारे गांव में जो एक यादव जी हैं, जी ओम प्रकाश यादव जी, जो कमालपुर में चिल्का के रहने वाले हैं, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के पास ज़्यादा करके बैठता हूं। उनकी उम्र करीब 65 वर्ष होगी, तो मैं बुजुर्गों के साथ ही बैठता हूं सर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पिता का नाम है फूलचंद रावत और माँ का नाम है श्रीमती शिवकली। और ये जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला के रहने वाले हैं। गांव का नाम है धवनिया, पोस्ट है कनकाहा।
यह उत्तर प्रदेश से यहाँ तक 1900 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा तय किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन इन तीनों भाई और बहन में केवल इनके अंदर एक प्रेम जगा कि 1900 किलोमीटर साइकिल चलाकर मुंबई यात्रा इन्होंने किया, और उसके लिए किया जो रामायण के जो पात्र थे अपना राम के रूप में अरुण गौली जी, और लक्ष्मण देव सुनील लहरी जी, और आपकी सीता माँ के रूप में थी दीपिका जी, उनसे मिलने के लिए ये मुंबई की तरफ रुख किए और इन्होंने यह यात्रा 19 दिनों के अंदर किया है। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आज के टाइम में हर आदमी आराम चाहता है, आसान चाहता है कि कैसे कम समय में हम लंबी यात्रा तय करें। बच्चों को कह दिया जाए जो साइकिल लेके खड़े हैं कि साइकिल से आपको 10 किलोमीटर दूर तक जाके पढ़ना है, लेकिन बच्चे आज के वो साइकिल चलाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि साइकिल की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है और न ही ये साइकिल नई है। मैंने देखा इस साइकिल के अंदर वेल्डिंग किया गया है, और इस साइकिल से इन्होंने 1900 किलोमीटर की यात्रा, आप सामने देखो, यात्रा इन्होंने तय किया है। इनके मैं साहस को दाग देता हूँ और इनके गांव वालों को दाग देता हूँ। इनसे मैं जब संक्षिप्त वार्ता हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारे गांव में लमसम 100 से 150 घर थे जिसमें रामायण चलता था, और केवल एक से 2 घरों में टीवी था, तो हम लोग जाके टीवी देखते थे, रामायण देखते थे। उसी का प्रेम है कि ये भाई यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस समय गाँव में लाइट नहीं था, तो उन लोगों ने बैटरी और जनरेटर के माध्यम से रामायण देखते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, उत्साह है, साहस है, तो किसी भी चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। आज युवा भाइयों को, युवा नौजवानों को कहर न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यह एक लड़का भारत देश का एक मिसाल है, उत्तर प्रदेश का एक शान है, जो 1900 किलोमीटर की यात्रा करके अपने इष्ट आपके लक्ष्मण और सीता जी से मिलने के लिए यहाँ तक आ गया। तो इनके लिए भविष्य में मैं यही बोलूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, हे राम जी, आप इनको इतना शक्ति दें, हे बजरंगबली की शक्ति मिले कि इनके भविष्य में किसी भी काम का रोड़ा ना हो, जो चाहें उनको हासिल हो जाए। कहर न्यूज ये है। आज हम सब मुंबई के मठ में हैं और हम लोग मिल रहे हैं अनिल रावत जी से। इन्होंने यूपी से, लखनऊ से साइकिल से यात्रा की है मुंबई की। रामायण में जो किरदार निभाए थे भगवान राम का, माता सीता का और लक्ष्मण जी का, उनसे मिलने, और इतनी कष्ट भरी यात्रा इन्होंने 1900 किलोमीटर साइकिल से की। साइकिल की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी इन्होंने वो यात्रा की, और उस रामायण जो उस समय चल रहा था उसको आज इन्होंने जागृत किया। भगवान का रूप, भगवान की छवि, श्रद्धा जिसके मन में हो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा साबित किया हम सब के बीच में अनिल जी ने। जी सर। कैसा लगा आपको? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मुझे मुंबई आकर के पहले तो अपनापन लगा मुझे। मुंबई में लोग कहते हैं कि मुंबई में कोई किसी का नहीं, बट मुंबई में हमें बहुत प्यार मिला। आई लव मुंबई। जी सर। तो मैं मुंबई का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और भाजपा सदस्यों को भी, जो भाजपा परिवार है यहाँ का सर, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही नरम दिल का है। बहुत बढ़िया जी। मतलब भगवान राम की महिमा है। जी 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 बिल्कुल। तो जो लोग रामचरितमानस के बारे में उल जलूल बातें बोलते हैं, उनके बारे में? जी सर, उनके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस राम है तो सब कुछ है, और उनके शब्दों पर, राम नाम शब्द पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनके नाम पर टिप्पणी करना एक महापाप है। जी। मतलब राम नाम से ही सारी दुनिया है। जी जी जी। बाबा जय सिया राम। जय श्री राम। कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, आज इतिहास दोहराया गया है। पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार देवों की नगरी भी कही जाती है, जिसमें काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, और बिहार के अंदर जनकपुर है, जो माँ सीता का वहाँ पे जन्म हुआ था। आइए हम बात करते हैं कि जब रामानंद सागर जी ने सन 1988-89 में रामायण के शुरुआत टीवी के माध्यम से किया था, उस समय किसी को उम्मीद नहीं था कि रामायण इतना पॉपुलर हो जाएगा। आज उस समय उन्होंने किया था कि कई गांव में, उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष में बहुत से गांवों में लाइट की व्यवस्था नहीं थी और बहुत से घरों में टीवी नहीं थे। अगर जिस गांव में 100-200 घर होते थे, मात्र उस गांव के अंदर देखा जाता था 4 से 5 घरों में टीवी होता था, और लोग टीवी ऐसे देखते थे जैसे लगता है कि भगवान का अवतार होने के लिए, लोग ऐसा लगता था कि वो टीवी के अंदर भगवान का अवतार होने वाले हैं। जितने पात्र थे, लक्ष्मण, राम, सीता, रावण,
भरत शत्रुघ्न जितने भी पात्र थे उसको देखने के लिए लोग लालायित होते थे। उनके अंदर ऐसे स्नेह प्रेम था कि ऐसे लगता है कि भगवान राम और पूरे जो पात्र थे उस टीवी के अंदर समा जाते हैं और उससे लोगों के अंदर प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा लिखा होगा लेकिन बहुत कम लोग IAS PCS या DM चाहे कुछ बन पाते हैं। उसी तरह से लोगों ने करोड़ों लोगों ने रामायण को देखा, महाभारत को देखा, लेकिन उसमें से सब लोगों के अंदर वो प्रेरणा नहीं जगी। जो कि एक लड़का उत्तर प्रदेश से लखनऊ जिले से बिलोंग करता है जिनका नाम अनिल रावत जी है। इनके अंदर एक साहस है और वो साहस है कि हमारे और आपके अंदर नहीं है। हम जब यूपी बिहार से चलते हैं तो पहला हम चलते हैं तो बोलते हैं कि अरे भाई हम ट्रेन पकड़ लें, एरोप्लेन से आ जाए, लेकिन ये सख्त हम कहना चाहेंगे कि कैमरा जा दिखाइए कि ये साइकिल है और साइकिल इतनी अच्छी नहीं है कि हम इतनी बड़ी यात्रा का सफ़र कर सकते हैं। और देखिए ये हमारे सज्जन अनिल रावत जी, इन्होंने साहस से 1900 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। यही साइकिल है और बाकायदे देख रहे आप पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान राम जो पात्र थे रामायण में उनका फोटो लगाया गया है। ये अपने लक्ष्मण जी है, ये सीता जी है और जय श्री राम लिखा हुआ है। और इसमें भी लिखा है लखनऊ से मुंबई साइकिल यात्रा दूरी 1900 किलोमीटर सहयोग प्रार्थी हूँ। मतलब इनके अंदर ये साहस जगा कि हम भगवान राम जो पात्र थे मुंबई में रहते हैं, लोग मुंबई में शूटिंग होती है, उनके अंदर ये प्रेरणा जगी कि हम उन पात्र से मिलने जाएंगे जिनका नाम जो राम बने थे अरुण गोविल जी है, सीता जी जो पात्र में थी दीपिका जी है, जो लक्ष्मण जी थे, क्या नाम था उनका? जी लक्ष्मण जी का नाम था सुनील लहरी जी। ये तीनों लोगों का जो पात्र है जिससे कहा जाता है कि कलयुग में राम लक्ष्मण भाई नहीं मिल सकते हैं, लेकिन वो भाई ऐसे थे कि उन्होंने एक दूसरे का आदेश का पालन करते थे, मान सम्मान करते थे। और सीता जो भाभी रिश्ते में जो लक्ष्मण की लगती थी, लक्ष्मण जी उनको माँ के समान दर्जा देते थे। आज कलयुग में क्या वो संभव है? हम आगे बात करेंगे। जो इस व्यक्ति ने यहाँ पे आकर के साइकिल को मैंने दिखाया, अभी पूरा साइकिल दिखाइए, पूरा आगे से पीछे, कि बच्चों का कह दिया जाए स्कूल जाने के लिए तो साइकिल उठा के जाएंगे नहीं। सच्चाई है, आज के लड़के को बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलना आपको पढ़ने जाना है तो साइकिल को बोले नहीं, हमको नई साइकिल चाहिए। लेकिन देखिए इनका साहस, इनका प्रेम और स्नेह कि मुंबई से मिलने के लिए ये साइकिल की यात्रा किया गया है। ये देखिए साइकिल के अंदर ढंग से वेल्डिंग किया गया है, देखिए वो भी ये वेल्डिंग करके देखिए कितना जुगाड़ से ये साइकिल को चलाए होंगे। और इन्होंने बताया मुझे 1900 यात्रा के अंदर मुझे वहाँ पे समस्या हुआ, जो पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, जो मध्य प्रदेश से लेकर नासिक महाराष्ट्र तक आता है। जब मुझे डर लगता था तो मैं श्री भगवान का जयकारा करता था और मेरा डर जो है उसमें समाप्त होता था। आइए हम आगे बात करते हैं कि यह यात्रा आपने, पहले तो आप अपना नाम बताएं, डिटेल बताएं, किस गांव से बिलोंग करते हैं और आपको इस यात्रा में किन लोगों ने साथ बढ़ाया? जी सर, पहले तो मैं कहर न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और हमारे फ़ोटोज़ को देखा तो दौड़े चले आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने यहाँ पर आ करके जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, पहले तो हमारे कलीम निजामी जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आकाश जी और विशाल भगत जी, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुंबई में लोग आते रहते हैं तो मैं भी यही सोचता था कि मैं मुंबई जाऊंगा, कैसे मिलूंगा, कैसे नहीं मिलूंगा। तो भाई साहब ने मुझे फुटपाथ पर बैठे हुए देखा तो इनके मन में दया आई या प्रेम आया, कुछ भी आया, तो वो मेरे पास आए और इन्होंने मेरे से पूछा कैसे, तो कैसे आना हुआ, ये बोर्ड देखा कि ये कैसे आना हुआ और क्या करने आए हो। तो हमने इनको अपनी पूरी बात बताई। तो इन्होंने कैसे करके जुगाड़, करीब 8 बज गए थे, किसी से नंबर ले करके करीब 4-5 लोगों को कॉल किया, तब जा कर के भगवान श्री राम यानी अरुण गोविल जी के पास तक मेरा संदेश भाई ने पहुंचाया, जो मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना जो है धर्म का परचम लहराया है और हिंदू और मुस्लिम भाई में जो दरार थी उसको भी इन्होंने बहुत बखूबी अलग किया। जो ये हमारे बहुत प्रिय हैं, तो इन्हीं की वजह से जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और माता सीता से और लक्ष्मण जी से और भगवान श्री राम से हम मिल पाए हैं।
आप वहाँ जब गए अरुण गोविल से या सीता माँ से दीपिका से मिले और उनको आपने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ, तो उन्होंने किस तरह से आपको क्या बर्ताव किया? जी सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से रिएक्ट किया, जैसे कि एक भक्त भगवान के दरबार में जाता है और वो आशीर्वाद देता है, कि उसी तरह उन्होंने मेरे साथ रिएक्ट किया और मैं खुश हुआ वहाँ पर जा करके। उन्होंने क्या ऐसा कहा कि आपको मन दिल को लगा कि अगर मैं यात्रा करके आया हूँ तो मुझे यहाँ पर सम्मान मिल रहा है, और इतने बड़े कलाकार जिसको करोड़ों लोगों ने देखा है, वह कलाकार आज हमको मान सम्मान दे रहा है, तो आपको मन में कैसा लगा, क्या एहसास किया आपने? जी सर, उस टाइम तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे कि भगवान एक भक्त को क्या दे सकता है सिर्फ आशीर्वाद के सिवा। और मैं धन का लोभी नहीं था और मुझे धन चाहिए भी नहीं था, सिर्फ आशीर्वाद के तौर पे मैं यहाँ आया था। मेरे मन में था कि मैं टीवी पे देखता हूँ, कभी रियल में देखूंगा, तो आज मुझे देख करके उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद भी दिया, तो मैं उसी का मैं आशीर्वाद ही चाहता था और उनसे कुछ नहीं चाहिए था। सुनील लहरी जी जो लक्ष्मण के रोल में थे, उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने तो मेरा साइकिल के पास आ करके उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, और वो आशीर्वाद के तौर पर एक मुझे चांदी का कॉइन दिए, और साथ में कहते हुए बोले कि जाओ बेटा, तुम्हारे हाथों से कभी लक्ष्मी जाएगी नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर उनसे मिल करके। तीसरे पात्र में जो आती हैं सीता जी, दीपिका जी, वो महिला हैं और महिला का दिल बहुत बड़ा होता है, एक माँ के रूप में होती है। उन्होंने क्या कहा? जी, उन्होंने मेरे साथ, जैसे कि आपने बोला कि माँ समान है और महिला का दिल बहुत ही कोमल होता है, तो वो बिल्कुल मुझे बेटे की तरह उन्होंने प्यार किया। और आशीर्वाद के रूप में क्या कहा? आशीर्वाद के रूप में यही कहा कि करियर में तुम्हें कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े मुझे, तो मुझे कॉल कर लेना और मैं आपकी मदद करूँगी। बाबत जी हैं जो हमने अभी बताया कि 1900 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश लखनऊ ज़िले से इन्होंने यात्रा करके मुंबई पहुंचे हैं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि मुंबई का वह मलाड विधानसभा क्षेत्र आता है जो यहाँ पे समुद्री किनारा है, और आज हम लोग ऐसे जगह पे खड़े हैं जो सबको ये नसीब नहीं होता है जगह, जिस मंदिर का नाम है श्री मुक्तेश्वर किलेश्वर महादेव मंदिर। हम बोल सकते हैं कि सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, और हम कहेंगे कि हमारे कैमरामैन भाई से कि राइट साइड में जा दिखाइए कि समुद्री नज़ारा क्या है। समुद्र का समुद्र है और बिल्डिंगें घिरी हुई नहीं देगा। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक तो हम ऐसे व्यक्ति से मिले जो यूपी से चलकर मुंबई की सफ़र किए, और मढ़ ऐसे एरिए में महाकिलेश्वर महामंदिर के गेट पे हम लोग मौजूद हैं। हमारा बताने का मकसद ये है कि हर इंसान को कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो इतिहास में एक लिखा जाए। इनके परिवार में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह का कार्य किया हो, लेकिन इनके गांव के लिए, इनके ज़िले के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक इतिहास है। आज का दिन इन्होंने इतिहास रचा है कि 1900 किलोमीटर की यात्रा तय किया है, और इसके साथ यात्रा तो उन्होंने तय किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये छिपा हुआ है कि लोग कहते हैं कि मुंबई में जब कोई जाता है तो कोई किसी का होता नहीं है, लेकिन इनके मुख के द्वारा यह सुनने में मुझे आनंद लगा। हमारे साथ में जो सहयोगी कलीम निजामी जी हैं और नंदन जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उन लोग को सौभाग्य की बात है कि उनको ये मिले। और कलीम निजामी जी का इन्होंने बताया कि भारत में गंगा जमुना तहजील की जो बात कही जाती है, यहाँ पे दिख रहा है कि हम 3 भाई यहाँ हिंदू हैं। हमारे बगल में कलीम निजामी जी हैं, ये एक मुस्लिम समाज से आते हैं, और इस भाई ने कहा कि इनसे हमारी मुलाकात हुई। कहाँ हुई जी? अमरनाथ टावर के सामने मेरी मुलाकात हुई थी इनकी। तो अमरनाथ टावर के सामने आप वहाँ कहीं फुटपाथ पर बैठे थे, और इन्होंने, कलीम जी ने देखा साइकिल पर बोर्ड, तो उन्होंने जाके मिला और इनकी बात पूछी, तो उन्होंने बताया, और फिर कहा कि किसी प्रकार की मदद है तो हम लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये मढ़ में आ गए, और इस समय ये मढ़ में ही निवास कर रहे हैं। ये दोनों भाई मेरे जो नंदन जी हैं, कलीम निजामी जी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के निवासियों से अपील करता हूं, जो मुंबई में रहते हैं, बड़े तबके के लोग हों, चाहे करोड़पति हों, चाहे बिजनेसमैन हो, यह लड़का उत्तर प्रदेश का है, यह उत्तर प्रदेश के शान है। इसके लिए आप लोग जो भी सहयोग कर सकते हैं कृपया करें। और मैं जानना चाहूँगा आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? जी सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप बोल दीजिए प्लीज़। जी सर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7318 025 224। तो आप लोगों ने सुना कि किसी तरह से आप लोग सहयोग करना चाहते हैं इस बच्चे का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, और जिससे कि धर्म का विकास हो, धर्म में जागरूकता हो, धर्म में एकता हो, और इंसानियत का एक अच्छा मैसेज जाए। अपने आप में एक विशाल है उन नौजवानों के लिए जिन्होंने
अपने आप में कुछ करने की, कुछ चाहने की, कुछ बनने की कोशिश की है। और आज ऐसे ही एक वाक्य पे हम बताने जा रहे हैं रामायण की कहानी। 90 के दशक में जो रामायण स्टार्ट हुई रामानंद सागर के द्वारा, उन्होंने किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी राम का किरदार निभाया, लक्ष्मण जी का किरदार निभाया सुनील लेडी जी ने, दीपिका। तो ऐसी ही कहानी को लेकर जो लोगों के अंदर जो प्रेम है, जो राम का जिन्होंने किरदार निभाया राम जी नजर आते हैं, ऐसी ही कहानी को लेकर हमारे बीच में अभी उपस्थित है हमारे दोस्त अनिल रावत जी। वो आपको बताएंगे लखनऊ से मुंबई की यात्रा कैसे उन्होंने पूरी कर ली और क्या जज्बा था उनके दिल में ये यात्रा करने के लिए, और किस तरीके से उनकी ये यात्रा पूरी करी और रास्ते में क्या क्या कठिनाई आई, ये भी वो आपको बताने वाले हैं। और मुंबई आके उनको कैसा फील हुआ और मिलने के बाद अपने पात्रों से, जैसे श्री राम जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से मिलने के बाद उनको कैसा फील हुआ, वो भी इसका अभी हमारे सामने खुलासा करेंगे और बताएंगे। तो अभी हम बात करेंगे रावत जी से। रावत जी, आप बताइए। आप जीवन में कभी भी कोई भी काम करना, वो सत्य की राह पर चलना और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो बस एक ही दो लोगों ने सर मेरा सहयोग किया। आपके लक्ष्मण और सीता जी से मिलने के लिए यहाँ तक आ गया, तो इनके लिए भविष्य में मैं यही बोलूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हे प्रभु, हे राम जी, आप इनको इतना शक्ति दें, बजरंगबली की शक्ति मिले कि इनके भविष्य में किसी भी काम का रोड़ा ना हो, जो चाहें उनको हासिल हो जाए। इसी के साथ अष्टान पांडे की रिपोर्ट, कहानी मुंबई।